आज हम करना सीखेंगे एमआरआई लंबर स्पाइन। ठीक है, पिछली वीडियो में एमआरआई ब्रेन किया था, वही पुराने वाला प्रोसीजर है। एंट्री करेंगे सबसे पहले पेशेंट में जाके, वहाँ पे ऑप्शन आएगा न्यू पेशेंट का, वहाँ पे एंट्री करेंगे, नाम, आईडी, वेट, टेस्ट का नाम डालेंगे। फिर उसमें आपकी एंट्री हो जाएगी नीचे राइट साइड में प्रोसीड बटन पे क्लिक करके। ठीक है, ये एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद वही आपका पुराना प्रोसीजर है, सेम रिपीट हो रहा है। ये आपका प्रोटोकॉल का ऑप्शन है, यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल पड़े हुए हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। यहाँ से मैंने लंबर स्पाइन का प्रोटोकॉल डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। पहला सर्वे उठाया मैंने कॉर्नल का सर्वे, ये स्टार्ट किया। यहाँ पे लंबर स्पाइन भरा, लंबर स्पाइन हो गया, और ये फिर मैंने स्टार्ट करके प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करते ही आपका ये स्कैन स्टार्ट हो गया। इसमें मेनली दो सर्वे होते हैं, एक कॉर्नल सर्वे होता है, एक सजाइटल सर्वे होता है। इसमें जितने भी आपको मैं बताऊं स्पाइन के केस होते हैं, उसमें होल स्पाइन का सर्वे लिया जाता है, ताकि हमें सर्वे में पता लग जाए। कई बारी प्रॉब्लम ऊपर हो जाती है, नीचे नहीं होती, कई बारी डोर्सल में मिल जाती है, कई बारी सर्वाइकल में। ये आपका कॉर्नल सर्वे आ गया। इस कॉर्नल सर्वे के ऊपर सजाइटल का सर्वे रखेंगे बिल्कुल मिडल में। अब ये देखो, इसकी इमेज मैं बता दूं अलग अलग आई हुई है। ठीक है, एक जगह नहीं जुड़ी हुई है। इसको जोड़ना बताऊंगा कैसे जोड़ेंगे। उसमें जाएंगे, लेफ्ट साइड में ऊपर क्लिक करेंगे, इस सर्वे पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मूवी व्यू का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। ऐसे आपकी इमेज खुल के आएगी। फ्यूजिंग मोड पे क्लिक करेंगे और स्टोर फ्यूज इमेजेस पे क्लिक करके ओके कर देंगे। आपकी इमेज यहाँ पे जुड़ गई। अब वापस बैक जाएंगे, ये जुड़ी हुई इमेज देखो, पहले ये जुड़ गई। ठीक है, अब वापस वहीं से अपने सॉफ्टवेयर पे आ गए, प्लस क्लिक करेंगे तो सामने इमेज जुड़ी हुई आ जाएगी, प्लस करके। अब मैंने यहाँ पे सजाइटल सर्वे की प्लानिंग की है। स्पाइन के बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे, स्पाइन के बिल्कुल बीचों बीच रख के, बिल्कुल बीच में स्पाइन के, ताकि सहज का सर्वे अच्छा है। सजाइटल का बिल्कुल बीच में रख दिया। इसमें देखो नीचे एंगल देने का है, बीच में पकड़ने का है, ऊपर नीचे किया जाता है, ये एंगल का ऑप्शन है नीचे। प्रोसीड कर दिया, स्टार्ट कर दिया, सहज का आपका सर्वे स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे ही सहज का सर्वे आएगा उसको भी इसी तरह से जोड़ेंगे। अभी ये ऑटो व्यू का ऑप्शन मैंने खोला है, आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, स्कैन चलते चलते पता लगता रहेगा पेशेंट तो नहीं हिल रहा है। ठीक है, पेशेंट हिल रहा है तो फिर उसको दोबारा करेंगे। वो है ना, फिर कंप्लीट होने का वेट नहीं करना पड़ेगा, पहले ही पता लग जाएगा पेशेंट हिल रहा है। मशीन रोको, फटाफट पेशेंट को समझा के फिर दोबारा स्टार्ट करो। ये सहज का, इसमें भी देखो टुकड़ों में करके आया हुआ है, लंबर स्पाइन अलग, डोर्सल सर्वाइकल अलग। वहीं पे जाएंगे, सहज के सर्वे पे राइट क्लिक करेंगे, मूवी व्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे। यहाँ से जोड़ने के लिए स्टोर फ्यूजिंग वाले पे क्लिक कर देंगे, और ये आपका आ गया फ्यूज इमेज। ओके, ये आ गया, ये इमेज आपकी जुड़ गई है। सहज का जुड़ा हुआ सर्वे भी आ गया। अब वापस जाएंगे सॉफ्टवेयर पे, प्लस करेंगे, सजाइटल का सर्वे आ गया। कंट्रास्ट सेट करके अब हम रेफरेंस लेंगे। ये होता है कितना एरिया कवर करना है। लंबर स्पाइन का कवर करना है तो लंबर के बीच में रख के प्रोसीड कर देंगे। अगर ये सर्वाइकल का होता तो इसी को सर्वाइकल पे रख देते। ये इसका लंबर स्पाइन है, तो इसके लंबर स्पाइन के लिए ये पहले वाले बॉक्स में हम सहज की इमेज रखेंगे, दूसरे वाले में कोर की, क्योंकि हमें कॉर्नल की प्लानिंग करनी है। पहले T2 कोर लगाऊंगा मैं, T2 कोर, ये आ गई T2 कोर की प्लानिंग।
इसको स्पाइन के बिल्कुल पैरेलल करेंगे, बिल्कुल पैरेलल, और पीछे जो स्पाइनल कोड है ना वो भी आनी चाहिए, और उधर से बिल्कुल मिडल में कर देंगे बॉक्स। ठीक है, यहाँ से लाइनिंग भी शो हो जाती है इस बॉक्स पे क्लिक करके कि कितनी लाइनिंग है और पूरा अंडर कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है स्पाइन। देखो बिल्कुल बीच में है। प्रोसीड करके स्टार्ट कर दिया तो ये कॉर्नल आपका स्टार्ट हो गया। सबसे पहले T2 कोर क्यों लेते हैं, क्योंकि T2 कोर लेंगे तो स्पाइनल कोड आ जाएगी। अब स्पाइनल कोड पे हम सेजाइटल की प्लानिंग करेंगे। ये T2 कोर आ गया पूरा, देखो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इस कॉर्नल की प्लानिंग हमेशा सेजाइटल पे करते हैं, कॉर्नल पे तो नहीं कर सकते। तो अब हमें सेजाइटल की प्लानिंग करनी है, तो सेजाइटल पे तो नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले वाले बॉक्स में कॉर्नल की प्लानिंग लेके आ गए। प्लस का निशान पे क्लिक करके अब स्क्रॉल कर दिया नीचे, ये स्पाइनल कोड आ गई पीछे, ये वाली ये स्पाइनल कोड है। इस पे प्लानिंग होएगी मेनली आपकी। उस वाले बॉक्स में सहज की इमेज ले लेते हैं ताकि ये पता लग जाए कि पूरी लंबर स्पाइन कवर हो रही है या कुछ छूट रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से T2 सहज और T1 सहज और स्टर सहज, ये 3 सेजाइटल के ले लेता हूँ। क्लिक करूँगा तो प्लानिंग आ जाएगी। पहले उस बॉक्स को देख लो, सैक्रम भी ले लिया, कोक्सिक्स भी ले लिया, और ऊपर D12 तक कम से कम लेना है। ये जो मैं लाइन हिला रहा हूँ ये है, ये रेस्ट स्लैब है। इसको जहाँ पे रखेंगे वो एरिया कट जाएगा, गायब हो जाएगा इमेज में से। रेस्ट स्लैब बोलते हैं इसको, रेस्ट स्लैब। इसको मैंने ऐसे बिल्कुल सेट कर दिया, स्पाइन पे ना हो, रेस्ट स्लैब स्पाइन से बाहर हो। अब जो प्लानिंग कर रहे हैं सेजाइटल की, स्पाइनल कोड के बिल्कुल बीच में कर दी मैंने, ध्यान से देखो, बिल्कुल बीच में स्पाइनल कोड के मिडल वाली लाइन बिल्कुल बीचों बीच करके प्रोसीड कर दिया। सेजाइटल की प्लानिंग, आपका सेजाइटल प्लान स्टार्ट हो गया। अब मैंने सेजाइटल T2 लगा दिया, ऐसे ही T1 सेजाइटल वो अपने आप लग गया, क्योंकि एक सेजाइटल लगाओगे तो नीचे जितने सेजाइटल है वो खुद सेट हो जाते हैं। ऐसे ही देखो स्पाइनल कोड के बिल्कुल बीच में है। उधर बॉक्स में देखो पूरा लंबर स्पाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसमें कई बार आगे पीछे हो जाता है। अब ये स्टर सेजाइटल की प्लानिंग भी एक बार क्लिक करके चेक कर ली। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे रेस्ट स्लैब स्पाइन के ऊपर ना हो, थोड़ा आगे हो करके। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है FOV का है, FOV देखो, बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा, घटाऊंगा तो घटेगा। स्लाइस थिकनेस है ये T, ये TR। ठीक है, इनसे अंदर के प्रोटोकॉल चेंज होते हैं। NSA नॉर्मल स्कैन टाइम, इससे टाइम घट जाता है, देखो बढ़ाने से बढ़ेगा। अब घटाऊंगा, अब इसका टाइम घट गया। ठीक है, इससे मैंने प्रोसीड कर दिया। ठीक है, ये नॉर्मल सा एक प्रोटोकॉल का छोटा सा पार्ट बताया मैंने आपको, बाकी है बहुत डीपली अंदर और भी बहुत चीज़ें है, पर उस पर बाद की बात है। वो पहले तो ये तो सारे इंजीनियर के काम है, ये सीख लेते हैं हम भी, पर शुरू में स्कैन हमें सीखना है। अभी मैंने ऑटो व्यू कर दिया। ऑटो व्यू में क्या होगा, पेशेंट का पता लगता रहेगा, हिल तो नहीं रहा पेशेंट, साथ के साथ T2 सहज आने वाला है आपका। ये T2 सहज आ गया, ऑटो व्यू में पता लग गया। इसको हाइड कर देंगे, वहीं पे जाएंगे लेफ़्ट साइड में कॉर्नर में T2 सहज देखेंगे क्लिक करके कैसा हुआ है। ये अच्छा हुआ है, हिला नहीं है पेशेंट। ठीक है, ये आपका सहज आ गया, सारी डिस्क आ गई। इसको यहाँ पे डिस्क है 4-5 की, ये ऊपर मुड़ी हुई है। ठीक है, और नीचे 5S1 की भी डिस्क है, ये भी डिस्क है और ये भी डिस्क है। ये मिनिमल डिस्क है, 4-5 की ज़्यादा डिस्क है। ये जो पीछे आ रही है स्पाइनल कोड आ रही है, इसमें क्या मेन चीज़ है, 5 4 3 2 1 तक आती है स्पाइनल कोड। ये कोनस बोलते हैं इसको, कोनस L1 पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद मेड्यूलरी स्टार्ट हो जाती है, मतलब इसकी ब्रांच स्टार्ट हो जाती है। कोनस L1 तक आता है,
देखो इसकी डिस्क ने ये सारी यहाँ पे ब्लॉक कर दी नीचे, जिससे पैरों में नंबनेस, पेन और बैक पेन ये सारा स्टार्ट हो जाता है, नर्वस सिस्टम कंप्रेस हो जाने की वजह से। ठीक है, अभी हमने T1 सैज देख लिया ऑटो व्यू में। T1 सैज चल रहा है, देखो 2-4 इमेजें T1 सैज की दिखा दी। अब ये T1 सैज भी कंप्लीट हो गया। स्कैन टाइम मैं घटा रहा हूँ, मतलब स्कैन टाइम मैं वीडियो में नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो वीडियो आधे घंटे की हो जाती। फिर दोबारा लेफ़्ट कॉर्नर में जाएंगे, T1 सैज को क्लिक करेंगे, देखेंगे हमारा सैज अच्छा हुआ है, पेशेंट हिला है या नहीं हिला है। अगर हिलता है तो उसको दोबारा लगा लेते हैं, क्लिक करके नीचे दोबारा रख लेते हैं, ऐसे कैसे ही प्लानिंग हो जाती है। ये वो रेस्ट स्लैब है जो मैंने नीले कलर का लगा था, यहाँ से इमेज गायब होगी। इसका मतलब ये है इससे आगे का एरिया एक्स्ट्रा है, इससे आगे का एरिया हमें नहीं चाहिए। ये रेस्ट स्लैब का काम था, जो ब्लू कलर का एक बार लगा हुआ था। इसको आगे पीछे, माउस में 3 बटन होते हैं, एक बीच में, एक लेफ़्ट में, एक राइट में। ठीक है, उससे आगे पीछे हो जाती है इमेज, बीच वाले से कंट्रास्ट सेट होता है। अब प्रोटोकॉल नाम है जो पेशेंट का, उस एंट्री पे जाएंगे, वहीं पे प्रोटोकॉल आते हैं। तो ये आपका स्टर सैज चल रहा है अभी। ठीक है, अभी देख लेते हैं, बाकी तो सारे अच्छे आए हैं। मेन प्लान तो पता लग ही गए होंगे आपको। अब हम एक्जेल की प्लानिंग कर लेते हैं। हाँ, 2 एक्जेल लेने हैं। तो एक्जेल की प्लानिंग कोर पे भी कर सकते हैं, सैज पे, लेकिन अच्छी रहती है सजाइटल पे लेने के लिए। ये मैं सजाइटल ले लेता हूँ, T2 सैज पहले बॉक्स में, इस पर हम एक्जेल की प्लानिंग करेंगे। और दूसरे बॉक्स में कॉर्नर ले लेता हूँ, ताकि पता लगता रहे प्लानिंग सीधी हो रही है या तिरछी तो नहीं हो रही है। तो यहाँ से मैं T2 एक्जेल उठाऊँगा और T1 एक्जेल उठाऊँगा। 2 एक्जेल मेन होते हैं, ये आपके 3 सैज, एक और 2 एक्जेल, ये 6 प्लानिंग मेन होती है स्पाइन की। ये आपकी प्रोटोकॉल बने हुए पड़े हुए हैं, तो मैंने क्लिक कर दिया, ऐसे आ गए ये बार सारे। इनको आप यहाँ से लाइनिंग वाला कर सकते हैं, जिसमें स्लाइस दिख जाते हैं, और इसमें स्लाइस नहीं दिखते हैं बस। अब इनको ऐसे भी उठा के एक एक करके पकड़ के रख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं गिन लेते हैं पहले, नीचे L5S1 से स्टार्ट कर लेते हैं। हमें लंबर स्पाइन लेनी है मेनली, ये मैंने L5S1 पे रख दिया। यहाँ से एंगल देके आगे से सीधा कर दिया। कॉर्नर पे जाएंगे, बीच में करेंगे, इसको रखेंगे, कॉर्नर पे जाएंगे, बीच में करेंगे, इसको डिस्क पे रखेंगे, कॉर्नर पे बीच में करेंगे। डिस्क के बिल्कुल बीच में होना, बीचों बीच। कॉर्नर पे जाके भी बिल्कुल बीच में रखना होता है, नहीं तो इमेज तिरछी आती है। आगे वाली साइड से इसको एंगल दे देते हैं। क्या कर सकते हैं एक और काम, हम इनको जो लेफ़्ट साइड में ऑप्शन है डिलीट करके, वहाँ से भी सारी डिलीट कर दो, एक एक लगा लो। एक लगानी है तो कॉपी करके कॉपी करते रहो, आगे वाला स्कैन आता रहेगा। कॉपी करो, आगे वाला स्लाइस आ गया, फिर कॉपी कर दो, फिर आगे वाला एक करके भी लगा सकते हैं। कई बारी कोई नहीं एक साथ लगाना चाहता तो सारे डिलीट करके, डिलीट भी और कॉपी भी साथ में, देखो लेफ़्ट साइड में डिलीट कर दो सारे एक, फिर कॉपी करके लगा दो। अब ये इसका अंदर का प्रोटोकॉल खोल दिया मैंने। ये स्लाइस की जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ करके बताऊँगा। ये TE, इससे प्रोटोकॉल की होमोजीनिटी चेंज हो जाती है, T1 T2 स्टर में चेंज हो जाता है। ये तो अभी हमें छेड़ना नहीं है, FOV छेड़ते हैं मेनली अभी हम। ये FOV है, ये गैप है स्लाइस के बीच के, कितना गैप होता है। ठीक है, और ये यहाँ से एक्सियल कोर साइज में चेंज कर सकते हैं, एक्सियल को कोर में, कोर को साइज में, साइज को एक्सियल में चेंज कर सकते हैं। ये वो रेस्ट स्लैब का ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया था। यहाँ से 0 करेंगे तो रेस्ट स्लैब गायब हो जाएगी, और यहाँ पे रेस्ट स्लैब 1 करेंगे, रेस्ट स्लैब आ जाएगी। प्रोसीड कर दिया, प्लान स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक्सियल की प्लानिंग होगी। बिल्कुल डिस्क के बीचों बीच रखनी है, बिल्कुल आगे से एंगल दे दो, बीच में से पकड़ के उठा दो। इसमें कोई एक्सियल की प्लानिंग में कोई वो नहीं है। और इसमें अंदर जहाँ पे मैंने प्रोटोकॉल खोला हुआ है, यहाँ पे भी इसका वो चेंज कर सकते हैं। स्लाइस मैंने 3 लिए हुए हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पे एरिया होता है, 5 पार्ट्स में स्पाइन की कॉइल होती है। पहले 1 2 3 4 5, पहले एक में सर्वाइकल, दूसरा डोर्सल, तीसरा लंबर, चौथा कोक्सैक्रम।
तो हमें नीचे का लेना है, तो हम 2 3 4 5 ये सेलेक्ट किया हुआ है इंजीनियर्स ने। ठीक है, यहाँ पे मल्टी कोयल, अगर एक से ज़्यादा कोयल जोड़नी है तो यहाँ पे ऑप्शन होता है, एक कोयल है तो 9 कर देते हैं। होमोजीनिटी वही होता है, उसके अंदर की इंटेंसिटी, जो जिस पार्ट का एमआरआई कर रहे हैं वो होमोजीनिटी का ऑप्शन होता है। यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। ये क्लियर यस पे रखना है हमेशा, क्लियर को यस पे करेंगे तभी इमेज अच्छी आएगी। ठीक है, इसको नीचे करके बार को यहाँ पे देखो, मैं FOV बढ़ाऊँगा, FOV बढ़ेगा, वो बढ़ गया। ठीक है, FOV कम करूँगा तो एरिया फील्ड ऑफ व्यू कितना लेना है वो कम हो गया। ये परसेंटेज होती है, इससे टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देखो मैं ये बढ़ाऊँगा तो टाइम बढ़ेगा % FOV, और घटाऊँगा तो टाइम घट रहा है। साथ में राइट साइड में देखो नीचे कैंसिल बटन के नीचे टाइम आता है स्कैन का, ये % FOV होता है। ये प्रोटोकॉल बता रहा हूँ मैं आपको लंबर स्पाइन के। अब ये फोल्ड ओवर सप्रेशन होता है, इसमें ये तो अभी हमें छेड़ना नहीं है। और ये मैट्रिक्स स्कैन होता है, ये सब फिजिक्स का सिस्टम है, इसको थोड़ा स्टडी अच्छे से करनी पड़ती है। उसके बाद हम ये सारा मैट्रिक्स स्कैन वगैरह होमोजीनिटी इसके बारे में समझ जाएंगे। ये स्टैक्स है, ये जो मैंने लगाए ना, ये कितने लगाए वो स्टैक्स होता है। एक लगाया तो एक स्टैक, ये मैंने 6 लगाए तो 6 स्टैक है। ये स्टैक्स के नाम है नीचे ABCDEF। ठीक है, ये स्टैक्स बोलते हैं इनको जो लगाए हमने स्पाइन पे। और इस नीचे आया है इनकी पोजीशन कैसी है, पैरेलल है, ये पैरेलल है। ठीक है, और इसमें स्टैक्स में कितने स्लाइस है, ये रेडियल पोजीशन होगी और ये पैरेलल पोजीशन होगी। ठीक है, ये नीचे स्लाइस कितने मैं बढ़ा सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ। वो बढ़ गए हैं स्लाइस, यहाँ से पता लग जाएगा। देखो स्लाइस बढ़ गए ना, यहाँ से घटा लो। मैंने 3 लिए हुए, 3 बहुत है। किसी को ज़्यादा डिस्क है तो उसको ज़्यादा ले लो, नहीं तो 3 बहुत है। अब ये स्लाइस थिकनेस, स्लाइस के बीच में कितनी थिकनेस होएगी, गैप देखो बढ़ रहा है तो बढ़ाऊँगा, घटाऊँगा तो घटेगा बीच का गैप। स्लाइस थिकनेस अलग होती है, गैप अलग होता है। ये देखो गैप है, ये गैप बढ़ाने पे बीच का गैप बढ़ रहा है, घटाने पे बीच का गैप घट रहा है। और ये मैंने सेम कर दिया। यहाँ पे स्लाइस एक्सियल, सैज, कोर चेंज हो जाती है प्लान। कोई एक्सियल का प्लान है उसको आपने एकदम सैज में करना है, यहाँ पे कर लो, आगे कोर में करना है, यहाँ पे कर लो। ये फोल्ड ओवर होता है, इसमें जो अंदर की होमोजीनिटी होती है वो राइट टू लेफ़्ट करेगी या एंटीरियर टू पोस्टीरियर। अभी तो ये हमें छेड़ना नहीं होता है, ये प्रोटोकॉल बनाने के टाइम की बात होती है। ठीक है, स्लाइस स्कैन ऑर्डर हमने ऊपर से नीचे तक लिए हैं, ये वो है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये वो वाला सिस्टम है। और ये रेस्ट स्लैब है, एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और उसका ऑप्शन है फ्री है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, और सैज में लगाना है उसको, या कोर पे लगाना है, या एक्सियल पे लगाना है। ये रेस्ट स्लैब जो ब्लू कलर की आती है, इससे वो जहाँ पे इसको रखते हैं वो एरिया गायब हो जाता है। ये वो वाला सिस्टम है। इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं, इसको चौड़ा कर दिया देखो, इसको कम भी कर सकते हैं, ये कम कर दिया। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। प्रोसीड करके स्टार्ट कर दिया, T2 एक्सियल आ गया होगा, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे गए लेफ़्ट साइड में कॉर्नर पे, नीचे किया, डबल क्लिक किया, थोड़ा बीच वाले बटन से कंट्रास्ट सेट करके ये देख लिया, T2 एक्सियल की इमेज आ गई है। इसमें साफ साफ दिख रहा है जो हमने देखा था डिस्क की प्रॉब्लम, कंप्रेशन का। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था फोल्डर देख सकते हैं कितने का, एक इमेज को एक उसमें देखना है, 2 में देखना है, 3 में देखना है। यहाँ पे हमने स्क्रॉल करके T2 एक्सियल लेके आ गए। ठीक है, ये लगा के देख सकते हैं कि कौन सा कट है। L5S1 का, L45 का है, वो सामने आ जाता है। ये मैंने जूम कर दिया, अब उसमें भी देखो ये L5S1 का है,
इसमें लेफ़्ट साइड में ज़्यादा कंप्रेशन है, इधर राइट साइड में थोड़ा कम है। मिनिमल डिस्क है कम है। ये आ गया L45, इसमें कंप्रेशन है मिनिमल है, राइट साइड में कम है और लेफ़्ट साइड में कम है, राइट साइड में ज़्यादा है। और ये आपका आ गया 34, इसमें मिनिमल है, थोड़ी थोड़ी है दोनों साइड, राइट और लेफ़्ट में भी डिस्क है। ठीक है, ये डिस्क होती है आपकी। और ये इसमें भी मिनिमल डिस्क है, थोड़ा थोड़ा कंप्रेशन है। ये जो एरिया होता है ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड। और इसमें बताऊंगा आपको स्पाइनल कॉर्ड, ये बीच में एनुलर होता है और साइड में जो होता है ब्लैक वाला ये होता है न्यूक्लियर, बीच में होता है एनुलर वाइट वाला। ये किडनी है, राइट लेफ़्ट किडनी। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये एओर्टा है। और ये आपकी श्वास मसल जो स्पाइन के पास होती है, राइट और लेफ़्ट श्वास मसल। ठीक है, ये एक्सियल की आपकी इमेज है। वहीं पे जाके ये देखो T1 एक्सियल भी आ गया आपका, ऑटो व्यू में देख लिया, अच्छा है। कंट्रास्ट सेट करके चेक कर लिया, पेशेंट नहीं हिल रहा है, इसको स्मॉल और लार्ज भी कर सकते हैं। आ गया, हाइड करके आपका प्लान सारा कंप्लीट हो जाता है। ये आपकी लंबर स्पाइन की मेन आती है, मेन जो प्लानिंग होती है। ये करके कोई रिपोर्टिंग ऐसी नहीं होती, जैसे इनको करके कोई स्पेशल ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनमें ही सारी प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे पेशेंट ट्रॉमा का हो, चाहे मैट्स का हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस का हो, चाहे पोर्ट स्पाइन हो, कुछ भी हो, इसमें सारी पैथोलॉजी हो जाती है। मेन यही प्लान होते हैं, T2 कोर, T2 सैज, T1 सैज, स्टर सैज, T2 एक्सियल और T1 एक्सियल। इनको करके आपका लंबर स्पाइन कंप्लीट हो जाता है। ये मैं देख रहा हूँ T1 एक्सियल है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्म बनाने का ऑप्शन बता रहा हूँ मैं। AB में जाएंगे, फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये लंबर L5S1 ऊपर है, इसको नीचे लेके आना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिसेंडिंग का, डिसेंडिंग पे कर देंगे तो L5S1 नीचे आ जाएगा और L12 ऊपर आ गया। अब आगे वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उधर T1 ले आएंगे, T1 लाए। अब 3 बटन होते हैं माउस में, उन्हीं के हिसाब से जूम और कंट्रास्ट सेट होता है। मैंने जूम कर लिया, उधर कंट्रास्ट सेट करके जूम कर दिया, ये कर दिया जूम। T2 एक्सियल T1 एक्सियल साथ में देते हैं। इन पे नाम भी लिखना होता है, कौन सी डिस्क है, L5S1 कौन सी, L45 कौन सी, L34 कौन सी, L21 कौन सी, लिख के कंट्रास्ट सेट करके। अब कंट्रास्ट अच्छा हो गया, अब उस पर जाएंगे HC मल्टीकेस कैलिपर प्लान स्कैन, प्रोसीड करेंगे, फिल्म बन जाएगी आपकी। ठीक है, ये फिल्मिंग का ऑप्शन भी मैंने आपको बताया सामने ही होता है, स्कैन करते टाइम